परमात्मा में गौरी शंकर महाविद्यालय बुलंदशहर के सभागार में आहूत कार्यक्रम मिशन शक्ति विशेष अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत मंच पर आसीन कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय यहाँ की प्रधानाचार्य श्रीमती अंशु बंसल जी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अतिरिक्त जिला जज साहब, मध्यस्थ जज आदरणीय श्री सीपी सिंह साहब, लोक अभियोजक विद्युत विभाग वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी, पूर्व प्रधानाचार्य अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी आदरणीय श्री सत्यनारायण दुबे जी, पुलिस विभाग से सुरक्षा व्यवस्था को देखने के वास्ते और पूरी यहाँ को व्यवस्थित कड़िका को जोड़ने के लिए यहाँ उपस्थित दिव्या जी और सब इंस्पेक्टर गुरलक मिश्रा जी, कार्यक्रम का खूबसूरत संचालन कर रही परम आदरणीय मैम संचालक महोदय और यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं के रूप में प्रभु की समस्त पवित्र आत्माओं। जो मिशन शक्ति कार्यक्रम आहूत हो रहा है उस कार्यक्रम का जो विषय है वो केवल और केवल जो फोकस किया जा रहा है वो महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन, 3 शब्द है। समझ में आए? तो महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन, इसी विषय पे पूरे प्रदेश भर में ये सरकार के स्तर पर, थाना पुलिस स्तर के माध्यम से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा बनाई हुई व्यवस्था के अनुपालन में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसकी गवर्निंग बॉडी है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिसकी गवर्निंग बॉडी है, और जिसका आज मूर्त रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी पूरे मिशन को, पूरी व्यवस्था में संपूर्ण देश भर में प्रत्येक ऐसे स्थानों पर भी जा जाकर के भी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं पूरी टीम के साथ, जिसमें एक एडीजी साहब, अपर जिला जज साहब जो वर्तमान में सेक्रेटरी होते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के, और जनपद के न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जो अध्यक्ष होते हैं, वो ऐसे स्थानों पर भी जहां जब कल्पना से बाहर है। अभी एक नया आदेश आया, अभी मैं कल देख रहा था, परसों आया था हमारे पास में, 17 तारीख के लिए प्रोग्राम। तो उसमें जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं, भिखारी जिनको हम लोग बोलते हैं, तो भिखारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए देश की उस सर्वोच्च अदालत द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जो बिल्कुल अंतिम छोर का पायदान है जुडिशरी का, उसके द्वारा क्रियान्वित कराने के लिए सारी व्यवस्था को, उसके लिए भी पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जानी है। तो व्यवस्था पूर्ण रूप से परिवर्तित है, परिवर्तनशील है। लेकिन मिशन शक्ति पे हम लोग बात न करें। मिशन शक्ति के विषय में अभी आपको गुरलक मिश्रा जी, जो अभी यहाँ सब इंस्पेक्टर हैं, मिश्रा जी कोतवाली नगर से, उन्होंने अभी आपको बताया कितने नंबर्स पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिल सकती है। इसी क्रम में जो 10 76 नंबर और 10 90 नंबर, 2 बताया होगा आपको विशेषकर, 10 90 है, 10 76 है और 112 नंबर है। महिला संबंधित यदि कोई भी किसी प्रकार का ऐसा विसंगतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न होता है किसी भी महिला बहन के साथ, बेटी के साथ, किसी के भी साथ, तो वो चाहे किसी भी नंबर को लगाए और उसको जो उसकी समस्या है उसी का उसको समाधान मिलेगा। अब समाधान किसका मिलेगा?
अगर किसी भी जो यहाँ उपस्थित है बहन बेटियां, ये सब साइकिल इत्यादि से आते होंगे, स्कूटी से आते होंगे, बस से आते होंगे अपने घर से, और रास्ते में आपका कोई मार्ग में किसी वजह से कोई टायर पंचर हो जाए, चेन टूट जाए और खराब हो जाए, कोई स्कूटी खराब हो जाए, साइकिल खराब हो जाए, कोई और समस्या बन जाए, और कोई स्थिति ऐसी बन रही हो कि वहां से जाने के लिए मिस्त्री नजदीक नहीं है, मिस्त्री दूर है, तो आप इन्हीं नंबरों का सहारा उस समय ले सकते हैं। अवगत था पहले से आपको? नहीं मालूम होगा, तो इसे अपने जहन में उतार लीजिए, रट लीजिए कि यदि कोई ऐसी व्यक्तिगत, नितांत व्यक्तिगत समस्या से ग्रसित है तो वो भी इन नंबरों का सहारा ले सकते हैं। तत्काल वहां पुलिस आएगी, आपको तुरंत सुरक्षित तरीके से वहां से लेके जाएगी और आपको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस की है। इसी क्रम में एक जो नंबर अभी बताया था 1930, इसमें लिखा हुआ है ना, जो अभी सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश जो आपको पेपर मिला है, इसमें 1930 नंबर का जो सबसे बड़ा ये विशेष नंबर दिया है, अभी जनरेट हुआ है, और इस समय जिसका सबसे अधिक क्राइम रेशो बढ़ा है वो कौन सा है? वो है साइबर अपराध। क्या है? साइबर अपराध। इसको कह देते हैं साइबर फ्रॉड भी कह देते हैं। साइबर फ्रॉड का क्या मतलब है? जैसे अब हम सब लोग एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? एंड्रॉइड फोन। उस एंड्रॉइड फोन में हम लोग फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं और अपना यूट्यूब देखते हैं, ठीक है? तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, यदि उस प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी किसी प्रकार का कोई फ्रॉड होता है, अब फ्रॉड क्या होता है कि आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं और आप पे कोई मैसेज आता है और उसमें फाइल पे लिखा आता है वर्तमान में सबसे लेटेस्ट एक फ्रॉड चल रहा है, सबसे लेटेस्ट, वो एपी के फाइल करके एक मैसेज आता है, एपी के। क्या आता है? एपी के। यदि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी महिला के पास, किसी भी बहन और बेटी या परिजन के पास, कोई भी, आपको भी बताना है अपने परिवार में घर में जाके, यदि किसी के भी पास कोई मैसेज एपी के फाइल करके आता है तो उसको ओपन नहीं करना है उनको। यदि हमने उसको ओपन किया तो जिस माध्यम से वो मैसेज आया है, जिसके द्वारा भेजा गया है, हमारा पूरा मोबाइल फोन हैक होकर के उसके पास हमारे सारे एसेस पहुंच जाएंगे और वो उस फोन से फिर जो भी कुछ तुम करते हो वो स्वयं उसको ऑपरेट करके तुम्हारे खाते इत्यादि में जो भी पेमेंट इत्यादि है उसे सबे ठग लेगा, सबे निकाल लेगा। किसी प्रकार की और कोई समस्या है कि तुम्हारा इतना वहां इनाम में निकला है, आपकी लॉटरी लग गई है, तो इस तरह के उनमें प्रलोभनों में भी नहीं आना है। पहले ओटीपी इत्यादि दे करके कुछ करते थे, लेकिन लोग सजग हो गए तो अब नई नई टेक्नोलॉजी, नई तरीके अपनाने लगे। तो हमें उनसे सचेत रहना है, उनसे भी बचना है। और उसके साथ साथ अगर ये समस्या बनी और समस्या यदि हो जाए तो समाधान इसका जो है वो तत्काल 1930 नंबर पे हम अगर जो फोन करते हैं, तो यदि पेमेंट का हरण हुआ है, पेमेंट कटा है हमारे खाते से, तो उसको जहां भी जिस भी स्टेज पे पेमेंट गया हुआ है वहां की वहीं उसको होल्ड कर दिया जाएगा। होल्ड का मतलब समझते हो? रोक दिया जाएगा, उसकी निकासी बंद कर दी जाएगी। तो खाते पे जब निकासी बंद हो गई और तुम्हारा संबंधित फ्रॉड साइबर थाना एक अलग बना हुआ है, पहले कोई साइबर थाना नहीं होते थे, अब साइबर फ्रॉड की वजह से इतने केसेस हो गए कि इनके लिए एक एसपी अलग बैठाने पड़ गए। एक एसपी इसके अलग बैठते हैं और साइबर फ्रॉड का एक पूरा थाना है, उसमें 2 से 3 से 4 तक लगभग इंस्पेक्टर रैंक के 3 स्टार रैंक के लोग बैठते हैं। ये स्थिति वर्तमान की चल रही है। हजारों के मुकदमे तादाद में यही मुकदमे पेंडेंसी में है। तो आप तत्काल 1930 का सहारा ले सकते हैं। और जो सजग हैं, सजग बेटियां यहां बैठी हुई हैं जो कि सब डिग्री कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो आप तत्काल गवर्नमेंट का पोर्टल है, आप देखेंगे ना, साइबर फ्रॉड करके, ये उनको बताना था, अभी बता नहीं पाए होंगे किसी वजह से, एक साइट है, तत्काल उसी साइट को खोलेंगे, .gov साइबर फ्रॉड क्या है मैडम?
हाँ, www.cyber.gov.in उस पे जब क्लिक करेंगे हम लोग तो पूरा शिकायत किस संदर्भ में है, क्या समस्या है, वो पूरा फॉर्म आपका भरा जाएगा। वहीं से आपकी सब जांच वांच सब प्रक्रिया वो स्वतः ही हो जाएंगी अपने स्तर से। ठीक है। अच्छा, अब विषय दूसरे पे आते हैं। ये तो 1930 का सुन लिए।